नमस्कार, विज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलाने वाले शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 6 महीनों में 1008 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। इंडिजन नाम की ये पहल दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने की है। सरल शब्दों में समझें तो वैज्ञानिक हमारे शरीर से खून के सैंपल लेकर उसमें मौजूद डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग का एक फायदा तो ये है कि इससे लोगों की बीमारियों का पता लगाकर समय रहते इलाज किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना भी संभव हो सकता है। फिलहाल ये रिसर्च 1008 लोगों पर की गई है। आने वाले समय में 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने की कोशिश है। तो अब आपको पता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को जानना और समझना आपके लिए क्यों इतना जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे पहले मेहमान हैं इस रिसर्च को करने वाली संस्थाओं में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीधर शिवसुब्बू, और हमारे साथ हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जेनेटिक्स विभाग जेनेटिक और मेटाबॉलिक लैब की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कपूर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। जीनोम सीक्वेंसिंग सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जीनोम क्या है। जीनोम को समझ पाएंगे तो शायद जीनोम सीक्वेंसिंग को समझना आसान होगा। डॉक्टर श्रीधर, आप हमें समझाएं कि जीनोम क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे आपने बताया, डीएनए होते हैं। ये डीएनए 4 केमिकल मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनको एक के बाद एक अगर असेंबल करते हैं तो हमारे जीनोम का साइज बनेगा 3.3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत काफी बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ, इनमें जो इंफॉर्मेशन है तो बहुत सारे हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है जो हम अपने माता पिता से बच्चों के लिए हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, थ्रू इनहेरिटेड मैकेनिज्म्स। और इनमें छुपी हुई है काफ़ी सारी मेडिकल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ये डिसाइड करती है कि ये कौन सी बीमारियां में हो सकती है, कौन सी इनहेरिटेड बीमारियां में हो सकती है। तो इनको 1990 में सबसे पहले द इंटरनेशनल रेफरेंस जीनोम असेंबल करने के लिए कोशिश की गई थी। वो 2003 के बीच में इंटरनेशनल 10 कंट्रियों ने 2.3 बिलियन $US खर्च करके इसको रेफरेंस जीनोम को असेंबल किया। 2009 के अंदर में भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जहाँ पे मेरी लैब है, वहाँ पर हमने पहला भारतीय का नागरिक का एक जीनोम सीक्वेंसिंग किया। अच्छा जी। उसके बाद में अभी आपने बताया 1000 से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग हमने की, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें हम ये जीनोम सीक्वेंसिंग करके उनकी मेडिकल एप्लीकेशंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस की बात हो रही है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मिलते हैं, जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ये आपको कैसे लगता है, फ़ायदेमंद कैसे साबित हो सकता है? जीनोम सीक्वेंसिंग ऐसे आप समझिए कि एक कोड है, जो कोड हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या क्या तत्व हैं। उन तत्वों में कुछ बीमारी के तत्व भी हो सकते हैं। तो इस सीक्वेंस देखिए, इन 4 अक्षरों से बना है। उन 4 अक्षरों से प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन से हमारे बॉडी का काम होता है। यदि कोई भी ये अक्षर, जिसको कि जीन कहते हैं, जो कि सीक्वेंस से बनता है, इसीलिए इसका नाम है जीनोमिक सीक्वेंसिंग। इस सीक्वेंस से जो जीन बनता है, जीन से एक प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट अगर बॉडी में कम हो या अधिक मात्रा में हो तो डिजीज पकड़ी जा सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंसिंग से और जीनोम सीक्वेंसिंग से बीमारी के बारे में उसके सीक्वेंस से ही पता लग सकता है कि उसमें ये वेरिएशन या ये तब्दीली हुई है या नहीं। ओके, जीनोम सीक्वेंसिंग, हम सीक्वेंसिंग की बात करें, सीक्वेंस से एक जनरल आइडिया भी लगता है कि सीक्वेंस क्या होता है, एक के बाद एक ऑर्डर में कोई चीज चल रही है। अब आपने जो 4 इनके नाम लिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इन चारों की सीक्वेंसिंग से हम डिजीजेस का भी पता लगा रहे हैं। अभी तक 1008 लोगों पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग पे जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो किया गया है, लेकिन कितने जीनोम सीक्वेंस किए गए हैं, क्या इसका भी कोई नंबर निकल करके आता है, या इसके किस तरह के नतीजे हमारे सामने आए हैं अभी तक?
देखिए, हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट की थी मार्च 2019 में। अच्छा। जहां पर गवर्नमेंट का भारतीय गवर्नमेंट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट था कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग यूज करके ऐसे टेक्नोलॉजी क्या हम एक नए फील्ड जो जीनोमिक मेडिसिन, जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको समझाया, ठीक है, उसको हम क्लिनिक तक पहुंचा पाएंगे। ये एक बड़ा फील्ड है, नया इमर्जिंग फील्ड ऑफ मेडिसिन है, कॉल्ड प्रिसिशन मेडिसिन। ओके। ठीक है, तो इसको पायलट स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। उसके दौरान हमने क्या किया, पायलट में 1000 ह्यूमन जीनोम्स इंडिया में 55 पॉपुलेशंस है, मेजर पॉपुलेशंस। माइनर पॉपुलेशंस काफी है, बट मेजर पॉपुलेशन हमने कॉन्सेंट्रेट किया है। इनमें से हमने सैंपल्स पिकअप किए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। इन्फॉर्म्ड कंसेंटिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको उसकी भलाई भी बताते हैं, उसमें जो लिमिटेशंस है वो भी बताते हैं, और आइंदा उनको क्या इससे इफेक्ट हो सकता है, पूरी इन्फॉर्म, उनकी पूरी कंट्रोल होती है। जीनोम जो होती है ना, एक इंडिविजुअल की अपनी प्रॉपर्टी की तरह मान लीजिए, ठीक है, उनकी पूरी राइट होती है, तो उनको कंसेंट करना पड़ता है हमें कि हाँ हम कराना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम उसको जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, जहां हम लैब में लेके आते हैं, ब्लड से डीएनए निकालते हैं, फिर इनको काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन्स हैं जिसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। उनमें चलाते हैं। इस केस में हमने इल्यूमिना नोवासिक बोल के एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा, उस पे चलाया है। और उस पे जो डेटा आती है उसको काफी सारे कंप्यूटेशनल सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हैं उसके थ्रू प्रोसेस करते हैं। फिर जाके आपको एक सीक्वेंस पता चलता है कि एक पर्सन का जीनोम क्या होता है। जैसे हम और आप अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो 99% सिमिलरिटी मिलती है। अच्छा। 1% की डिफरेंस मिलेगी जिसमें छुपी हुई है हमारी ट्रेट्स, हम क्यों बीमारी कैसे आती है, क्या हमारी क्वालिटीज होती है हमारे शरीर की, ये सारे उसमें होते हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि प्रिसिशन मेडिसिन क्या है आम लोगों के लिए, खासतौर से ये कैसे फायदेमंद है? जैसे आप समझते हैं कि प्रिसिशन का मतलब है निश्चयात्मक। कितने निश्चयात्मक तरीके से आप बता सकते हैं कि उसकी जेनेटिक कोडिंग से या उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग से उसकी मेडिसिन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है जो उसको दी जा सकती है। हाउ क्लोज यू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पूरी फील्ड है प्रिसिशन न्यूनेटोलॉजी भी और प्रिसिशन मेडिसिन में। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आप न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में एडमिट करते हैं और वो वहां पे 10 दिन रहता है। यदि आपको उन 10 दिनों में उस बीमारी का पता चल जाता है और उसका इलाज उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए संभव हो पाता है, तो पेरेंट्स के लिए आप समझ लीजिए ये बोन इन डिस्गाइज है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ये भी समझ में आता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो उनको उनकी काउंसलिंग की जा सकती है कि देखिए ये प्रॉब्लम जो है गंभीर है, इसका इस समय इलाज संभव नहीं है। तो विद एक्यूरेट प्रिसिशन या निश्चयात्मक तरीके से आप डीएनए की सीक्वेंसिंग के दौरान से उसकी ट्रीटमेंट को टेलर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट बता सकते हैं। बढ़िया। जीनोम सीक्वेंसिंग की हम लगातार बात कर रहे हैं, पर वो कैसे की जाती है? मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि CCMB में या IGIB में जो आप लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में आपने 1008 लोगों को चुना, उन्हें कैसे चुना? कौन से एज ग्रुप के होते हैं ये लोग? किस बात का ध्यान रखते हुए इन लोगों को चुना जाता है? और एक्चुअली फिर इन लोगों पर रिसर्च क्या की जाती है, क्या करते हैं आप? देखिए, ये 2004 से 2010 के बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और CCMB हैदराबाद ने, दोनों इंस्टीट्यूट्स ने मिल के एक जेनेटिक मैप ऑफ इंडिया बनाए थे। ठीक है, जिसमें समरी ये है कि 55 मेजर पॉपुलेशंस है और काफी सारे माइनर पॉपुलेशंस है। ठीक है, अगर आप पब्लिक हेल्थ मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए बात करें तो हम मेजर पॉपुलेशन को लेते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं। अच्छा। तो हमने 55 पॉपुलेशन को ही बेस मान के, ठीक है, इन्हीं से हमने वॉलंटियर्स जाके इन्फॉर्म्ड कंसल्टिंग के थ्रू, ठीक है, बात करके, नॉर्मली हम वॉलंटियर्स जब बोलते हैं 18 ईयर्स एंड अबव टू एडल्ट, एनीबडी कैन वॉलंटियर, कोई भी वॉलंटियर बन सकता है। हम स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, काफ़ी जगहों में जाके हमने ये अवेयरनेस बढ़ाई, फिर वहाँ से इन्फॉर्म्ड कंसेंट करके हमने वॉलंटियर्स मंगाए, वो वॉलंटियर्स से ब्लड ड्रॉ किए। जब ब्लड लेते हैं तो काफ़ी सारे उनके मेडिकल हिस्ट्री भी हम कैप्चर करते हैं उसके साथ। अच्छा। ठीक है, ताकि हम जब लैब में आए तो उसका हम कोरिलेशन बना पाएंगे। तो लैब में लेके आने के बाद में उनसे DNA एक्सट्रैक्ट करके
हम जैसे मैं बोला कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म में हम उसको डालते हैं, उसके बाद में जो डीएनए सीक्वेंस आती है, इसके बाद में डीएनए सीक्वेंस जो आती है 3.3 बिलियन अल्फाबेट्स, केमिकल अल्फाबेट्स होते हैं, काफी मैसिव डेटा होता है। तो इनको एनालिसिस करने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो इस डेटा को सुपर कंप्यूटर में फीड करते हैं, फिर वहां जाके हम कोड्स चलाते हैं जो बोलता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक मनुष्य का कितने सारे जेनेटिक बीमारियां हैं, कितने कैरियर हैं जेनेटिक्स बीमारियों के, कितने सारे फार्माकोजेनोमिक वेरिएंट्स हैं उनमें, ठीक है। तो ये सब उसके बाद में पता लगता है। और हमने ये भी प्लान किया है अभी कि जो ये 1000 जो वॉलंटियर्स हैं, इनमें से 800 लोगों को हमने एक जीनोम कार्ड भी दिया हुआ है। अच्छा, उसका क्या फायदा? तो ये एक आइडेंटिफायर के तरह है, क्योंकि कल को अगर हमें जीनोम इंफॉर्मेशन, मेडिकली रेलेवेंट एक्शनेबल इंफॉर्मेशन वापस क्लिनिशियन को भेजना है, तो कोई तो एक मैकेनिज्म चाहिए। अच्छा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ठीक है, उसी तरह एक जीनोम कार्ड है जहां पर आपकी जीनोम एक सर्वर पे रहेगी, बट मेडिकली एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जो है वो क्लिनिशियन तक जा पाएगी और क्लिनिशियन उसको जेनेटिक काउंसलिंग करा सकेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट को पेशेंट को इशू करते हैं। अच्छा। तो ये एक फ्रेमवर्क हमने पायलट स्केल में टेस्टिंग के लिए लगा रखा है। जी जी जी। तो इससे हम आगे इस रिसर्च को जो भी अब आप लोग कर रहे हैं और इसे और आगे बढ़ाने की जो आपकी कोशिश है, उसमें इससे मदद मिलेगी। हेरिडिटरी डिजीजेस, आम आदमी समझता है कि हेरिडिटरी डिजीज है, बालों का रंग हो, किसी तरह का कोई दाग हो, कोई निशान हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ आती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस पे किस तरह का असर, बोला या किस तरह के फ़ायदे या किस तरह का क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारे इस जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से? ठीक है, इससे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेरिडिटरी और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में कुछ रोल जेनेटिक्स का होता है और कुछ रोल एनवायरनमेंट का होता है। तो जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग कोड है वो बेसिकली जो हम इनहेरिट करते हैं अपने माता पिता से, उस कोड को बोला जाता है। उस पे इन्फ्लुएंस करने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट बहुत बड़े फायदे हैं। एक है कैरियर स्क्रीनिंग। कैरियर स्क्रीनिंग, कैरियर जिसको कि हिंदी में हम संवाहक बोलते हैं। हम लोग सब, हर व्यक्ति कोई 2, 3 या 4 जीन्स का संवाहक होता है। अच्छा। मतलब उसमें वो त्रुटि होती है या वो वेरिएशन होती है। बाय चांस हमारी शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं होती जिनमें वही 4 त्रुटियां हों। इस तरीके से वो बीमारी आगे की पीढ़ी में नहीं जाती। यदि मुझे मालूम हो कि मेरी कम्युनिटी में मैं इस बीमारी के लिए संवाहक हूँ, और दूसरा, आजकल आप देख रहे हैं कि जनरेशन बहुत एडवांस हो गई है, वो समझती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो दूसरे कैरियर से यदि उसकी शादी हो जाती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले वो होने वाले बच्चे की जांच भ्रूण में ही करा सकते हैं। उसको प्रीनेटल डायग्नोसिस कहा जा सकता है। और ऐसे अफेक्टेड बच्चों के जन्म पे रोकथाम की उनको अंदेशा या काउंसलिंग उनके बारे में की जा सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही ये पता लगाया जा सकता है कि अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। और इस जानकारी से ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी और आपको भी मदद मिलेगी, और पूरे देश को भी, क्योंकि वो पूरा लोड जो है स्टेट को है अल्टीमेटली बियर करना है। तो एक तो प्रीनेटल डायग्नोसिस, दूसरा कैरियर स्क्रीनिंग, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कई जेनेटिक जो कोड्स हैं वो ये बताते हैं कि आप इन दवाइयों को रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, और यदि रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या आपको उन दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा। सपोज 50 आदमियों को आप एक ही तरह की दवाई देते हैं, आप देखते हैं कि सब में रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल, और सब में साइड इफेक्ट्स भी एक जैसे नहीं होते। ये भी हमारा जेनेटिक कोड डिसाइड करता है। तो एक कैरियर स्क्रीनिंग बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आपको मैंने बताया प्रीनेटल या भ्रूण में ही जांच, और तीसरा फार्माकोजेनोमिक्स। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एप्लीकेशंस होने वाली हैं जो इस जेनेटिक कोड से हमें पता चल पाएंगी। जी, आप जो ये रिसर्च कर रहे हैं उसके क्लिनिकल जो भी बेनिफिट्स हैं वो तो हमें पता चल रहे हैं। क्या मतलब ऐसे ही एक दिमाग में सवाल आ रहा है कि क्या डिज़ाइनर बच्चे भी पैदा किए जा सकेंगे? आजकल बहुत ज़्यादा ये टर्म बहुत कॉमन हो रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। काफ़ी सारी चीज़ हम थियोरेटिकली कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम उसको प्रैक्टिकल में भी अपनाएं। बिल्कुल, ठीक है। जैसे जो जीनोम एडिटिंग की भी अपने पीछे एक प्रोग्राम भी कराई थी, ठीक है, डिजाइनर बेबीज बोलते हैं। तो ये एथिकली करना अलाउड नहीं है। जी जी। काफ़ी कंट्रीज इंक्लूडिंग भारत ने इसकी अप्रूवल
नहीं दे रखी है, तो ये इसको नेचर से जितने दूर तक हम ना छेड़छाड़ करें तो उतना अच्छा ही होगा, उतना अच्छा होगा। बिल्कुल सही। मनचाहे ट्रेड्स डेवलप करने वैसे तो ठीक है, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जो हम ये सारी रिसर्च कर रहे हैं और हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में, क्या मनचाहे ट्रेड्स डेवलप करना संभव हो पाएगा? करना या नहीं करना अलग बात है, पर संभव हो पाएगा? टेक्नोलॉजी के तहत तो संभव हो पाएगा, बट एथिकली ऐसा करना, क्योंकि जब हमने इवॉल्व किया, हम एक्चुअली देखें तो चिंपैंजी से हमारा बहुत कुछ मिलता है जेनेटिक कोड, तो हमने इवॉल्व किया ह्यूमन बीइंग में, तो अपने आप एक सेल्फ सिलेक्शन ऑफ ट्रेट होती है। अच्छा, ईश्वर भी ऐसा चाहता है कि जो बेटर ट्रेट्स हैं वो आती चली जाए जनरेशन में, और जितनी हाइब्रिड पॉपुलेशन होगी, जितनी जेनेटिकली डाइवर्स मैरिजेस होंगी, तो जो बेटर ट्रेट्स हैं वो सिलेक्ट होती जाएंगी अपने आप। हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ही करता है ये ऐसा। कि अगर हम एक आम आदमी अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना चाहे तो क्या वो करवा सकता है, कैसे करवा सकता है, क्या खर्च आता है, ये एथिकल है या नहीं करवाना? डॉक्टर श्रीधर, देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग हम कमर्शियली भी अवेलेबल है अभी जी, ठीक है, हम गवर्नमेंट के अंदर भी करते हैं। अगर खर्च देखिए तो 2009 के अंदर में वो करीब 50 लाख था एक जीनोम करने में, ठीक है, अभी वो इतना नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण करीब 1 लाख रुपए लगते हैं एक इंडिविजुअल जीनोम करने में। एक मनुष्य को करने में 1 लाख रुपए लगते हैं आज के दिन पे। अगर मुझे अपना जीनोम सीक्वेंसिंग कराना है तो 1 लाख रुपए में हो जाएगा? हाँ जी। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब ये आपने अभी कहा कि बहुत बड़ा नंबर है जीनोम सीक्वेंसिंग का, तो कैसे करते हैं? मतलब पूरा इतने बड़े नंबर का 3 बिलियन या क्या आप टर्म बोल रहे थे कमा, तो कैसे इतने सारे उसका कैसे सीक्वेंस होगा? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो है ना काफ़ी हो चुके हैं इन कंप्यूटेशनल, इन माइक्रो प्रोसेसर्स, और आपकी जो केमिस्ट्री है, सीक्वेंसिंग की केमिस्ट्री, काफ़ी सारे कंपनीज और कंसोर्शियम्स ने मिलके इसको कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ट्राई किया है, और अभी अराउंड इंडियन रुपीस 1 लाख में हम कर सकते हैं। ये कमर्शियली भी अवेलेबल है। जैसे हम जो ये इंडिजिन प्रोग्राम जिससे हमने ये 1008 इंडिविजुअल्स को हमने सीक्वेंस किया था, इसके द्वारा हम इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में करा रही है, क्योंकि हम बेसलाइन डेटा जनरेट कर रहे हैं इंडिया के लिए, ताकि पता चले कि हम इंडियन का रेफरेंस जो है, ठीक है, किसकी रेंज क्या है, रेफरेंस रेंज क्या है इन टर्म्स ऑफ जीनोम्स, हम कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, हम कौन से बीमारी, कौन से म्यूटेशंस हम हमारे डीएनए में है, ये सब समझते हैं इसको करने के लिए। इस तरह का कोई केस आपके पास आया हो अस्पताल में कि जीनोम सीक्वेंसिंग करानी है या कुछ भी? लोग उत्सुकता वक्त अगर अभी तो इन्होंने शुरू ही अभी किया है जी। तो बेसिकली अभी तक जो पार्ट हो रहा था वो था एक्सोम सीक्वेंसिंग। जीनोम तो पूरा ही जीनोम है जो 3.3 मिलियन। अब तक जो क्लिनिकल एप्लीकेशन आ रही थी वो भी IGIB में होता है, वो एक्सोम सीक्वेंसिंग, जिसमें कि आपको बीमारी के बारे में पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन वो उन जीन्स के तहत है जो प्रोटीन बनाते हैं, तो उनकी जांच को एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। जब हम पूरा कोड पढ़ते हैं तो उसको जीनोम कहते हैं। तो अभी तक जीनोम का तो कोई नहीं आया, बट एक्सोम सीक्वेंसिंग IGIB के साथ हमने करी है। काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, उनको बीमारी के बारे में पता चला है, बीमारी के और उसकी कोमॉर्बिडिटीज, उसके साथ और क्या क्या संबंधित हैं उनके बारे में भी पता चला है। तो ये जो एक बेसिक साइंस और क्लिनिकल का जो जुड़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्शन रहा है। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे को समझना कि जो पार्टनरशिप है क्लिनिशियन को और साइंटिस्ट को, दोनों को बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो अल्टीमेटली पेशेंट तक पहुंच पाती है। बिल्कुल सही बात है। रिसर्च के बहुत सारे अच्छे पहलुओं पे हमने बात की, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। क्या कोई लिमिटेशन आप देखते हैं इस रिसर्च का? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का भंडार होता है जी। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल, समटाइम्स नॉन मेडिकल, समटाइम्स एथिकल, सब कुछ होते हैं। एक पर्सनल पूरा ब्लूप्रिंट होता है एक पर्सन का। जी जी जी। काफ़ी सारे कंट्रीज ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल को राइट्स देने के लिए इसके ऊपर लॉस पास किए हैं, ताकि कोई जेनेटिक लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस तरह के लॉस इंडिया में भी आवश्यक पड़ेंगे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग पॉपुलर होगा, आपको ये लॉस लेके आने पड़ेंगे गवर्नमेंट के अंदर में, ताकि मिसयूज ना हो। जी जी जी। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर डेवलपमेंट है इस फील्ड में। आप
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसकी अच्छी बातें हमने समझी जानी। हाँ। क्या कुछ कमी भी लगती है आपको, कुछ और वर्कआउट करने की जरूरत? नहीं, बस ये है जो एक्शनेबल जीन्स हैं या जिस पे हम आज की डेट में एक्शन ले सकते हैं वो हम पेशेंट को बता सकते हैं। लेकिन जो आगे होने वाली बीमारियां हैं जिनके बारे में आज के दिन में जानकारी देने से भी उनको कोई फायदा नहीं हो पाएगा, उन जीन्स के बारे में या उन बीमारियों के बारे में एथिकली अभी सही नहीं है बताना। जितनी इंफॉर्मेशन पेशेंट को आज भी ठीक रखे और आने वाले समय में भी ठीक रखे, वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके बियॉन्ड इंफॉर्मेशन जो है वो इस समय कंप्लीटली अनएथिकल है, जैसे कि आपको डॉक्टर श्रीधर ने भी बताया। जी, फाइनल क्वेश्चन, इस रिसर्च का अगला स्टेज क्या है? देखिए, ये तो 1000 पीपल हमने अक्रॉस इंडिया, 55 पॉपुलेशन, बहुत कम नंबर है, तो पायलट का भी पायलट रहा। ओके, ठीक है, तो इमीडिएट है कि इसको स्केल अप करके 10,000 इंडिविजुअल्स अक्रॉस 55 पॉपुलेशंस जो हमने चुने हैं, इनको आगे लेके जाना है नेक्स्ट ईयर, 2 ईयर के अंदर। जैसे मैं पहले शो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अबाउट 1 लाख इंडिविजुअल अक्रॉस इंडिया हम सीक्वेंस करें ताकि हमें बेसल डेटा मिले जो प्रिसिशन मेडिसिन फील्ड में हम यूज कर पाएंगे। तो ये है हमारी लार्जर स्कोप इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। ऑल द बेस्ट आपको, इस बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।